इस देश में एक बीमारी फैली हुई है आजकल, और ये बीमारी है दुखी रहने की। और जब एक बीमारी होती है तो उस बीमारी के कई एक शेड्स होते हैं, हल्का शेड, गहरा शेड, और उसी का एक हल्का फॉर्म होता है गंभीर रहना, सीरियस रहना। तो ये बीमारी आपको हर जगह घर घर मिलेगी एक एपिडेमिक फॉर्म में। जैसे एक महामारी फैलती है वैसे ही एपिडेमिक फैला हुआ है दुखी रहने का, गंभीर रहने का, डिजीज ऑफ मिजरी और डिजीज ऑफ सीरियसनेस। और ये इतने पांव पसार चुकी है ये बीमारी कि आप जहां भी जाएंगे आपको इस बीमारी के लक्षण बिल्कुल फुल फॉर्म में आपको नजर आएंगे। आप किसी दफ्तर में जाइए, उस किसी अधिकारी के चैम्बर में चले जाइए तो उसका मुंह बिल्कुल फूला होगा, घमंड से भरा हुआ। किसी नेता के पास जाइए, मंत्री के पास जाइए, वो इतना घमंड में चूर होगा कि पूछिए नहीं, सिर्फ गंभीर रहेगा। किसी भी घर का आप दरवाजा खटखटा दीजिए, घंटी बजा दीजिए, जो व्यक्ति निकलेगा तो बस इतना ही लगता है कि लाल अंगारे लिए आंखों में निकल रहा है। जरा सा आपने कुछ किया तो बस उसने अभी झगड़ा शुरू किया। सड़क पे आप चल रहे हैं तो आदमी इतना गंभीर है कि एक बहाना ढूंढ रहा है कि कहीं पे गाड़ी छू जाए और मैं लड़ने लगूं। हर जगह आप जहां भी देखोगे वहां पे सब लोग लड़ने को तैयार हैं, गंभीर रहने को तैयार हैं, दुखी रहने को तैयार हैं। ऐसा लगता है जैसे दुखों को पकड़ के रखा हुआ है कि हमने पकड़ लिया है, अब उसको छोड़ेंगे नहीं, खुश तो रहना ही नहीं। अब इससे क्या हो रहा है, पूरे समाज में जो हिंसा फैल रही है वो तो फैल रही है। हिंसा केवल मारपीट ही नहीं होती है, मारा काट ही नहीं होती है। हिंसा का दूसरा फॉर्म होता है वर्बल वायलेंस। एक ऐसी वायलेंस जो बिल्कुल शांति दिख रही है आपको, लेकिन वो है एक्चुअल में वायलेंस। कानून के डर के कारण लोग वायलेंस नहीं कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति खुश रहने की कोशिश करता है तो उसको हम लोग पागल कहते हैं। आप देखिए, बुजुर्गों को देखिए कि 2-3 बुजुर्ग बैठे बात कर रहे होंगे, माइंड ना करिएगा आप लोग, वो बैठे बात कर रहे होंगे। अगर 2-3 बच्चे खेल रहे हों तो उन बच्चों के सामने क्या होगा, अरे भाई साहब बच्चे हैं, खेल रहे हैं, नादान हैं भाई साहब, खेल रहे हैं, वो ये बात कर रहे होते हैं। और बच्चे जिनको कि कोई कारण नहीं चाहिए होता है खुश रहने का, वो मन में क्या सोचते हैं आपको मालूम है? वो सोचते हैं कि यार देखो यार, बैठे हुए हैं, पिछले 1 घंटे से एक ही जगह बैठे हुए हैं और सिर्फ बात कर रहे हैं दुखों की, तकलीफों की, और हम लोगों को कह रहे हैं कि यार बच्चे हैं, खेल रहे हैं। ये नादानी उन बुजुर्गों की है, उन बच्चों की नहीं है। आप कहीं भी जाइए, डिस्कशन क्या हो रहा होगा, किसी के घर जाइए, वो सिर्फ बात कर रहा होगा कि अरे भाई बड़ी परेशानी है आजकल, लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, फलाना बीमार है, घर में ये मुसीबत है, फलाने से मुकदमा चल रहा है, फलाने से लड़ाई झगड़ा हो गया है, पड़ोसी बड़ा बदमाश है। आप कहीं जाइए, किसी के भी घर जाइए, इसके अलावा कोई बात ही नहीं हो रही। कोई ये नहीं कह रहा होगा कि यार चलो यार हंसते हैं, बात करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। बड़ा रेयरिटी हो गई। बच्चा एक छोटे छोटे पत्थरों को सोना समझ करके खेलता है, और जो बड़े बगल में बैठे होते हैं वो उसको कहते हैं कि अरे यार वो कंकड़ों पत्थरों से खेल रहे हैं। नादान वो बुजुर्ग हैं जो सोने को सोना समझते हैं और पत्थर को पत्थर समझते हैं। खुश वो बच्चे हैं, उनके लिए वो पत्थर भी सोना है और वो सोना भी पत्थर है। तो अब ये करना क्या है, इस बीमारी का निदान और इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का सीधा इलाज है कि जब डायग्नोसिस हो गई कि हमें दुखी रहने की आदत है, गंभीर रहने की आदत है, एक हम लोग की मेडिकल कंडीशन होती है फेशियल पैरालिसिस। अक्सर क्या होता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, लिवर सिरोसिस हो जाए, तो एक होता है एक्सप्रेशन लेस फेस, फेशियल पैरालिसिस। तो उसमें क्या होता है, मुंह पूरा नीचे आ जाता है
और आदमी का एक्सप्रेशन एकदम लूज हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं सबको ये बीमारी है, एक्सप्रेशनलेस फेस। और जिसने वो एक्सप्रेशन लाया उसको तुरंत कह दिया जाता है कि यार कुछ गड़बड़ है यार, ये आदमी ठीक नहीं है यार, खाम खा हंसता रहता है यार, खाम खा हर वक्त वो उस मुद्रा में रहता है, पता नहीं क्या एक मेगैलोमेनिया में रहता है, कुछ साइकोपैथ है, इस तरीके की बात होती है। यकीन मानिए कि ईश्वर ने आपको यहाँ पे भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, दूसरा खुश रहने के लिए भेजा है। जैसे ही सवेरा होता है तो आपने देखा है कि वो जो छोटे छोटे जानवरों के पिल्ले होते हैं उछलने कूदने लगते हैं, बच्चे भी उछलने कूदने लगते हैं, सुबह सुबह जाते हैं। तो ईश्वर ने जो ये सृष्टि बनाई है वो हमेशा खुश रहने के लिए बनाई है। मिजरीज हमने क्रिएट करी है, तो आप क्या करिए, एक रूटीन में ये चीज लाने की कोशिश करिए कि जैसे ही सवेरे आप उठें तो एक बात याद रखें, सबसे पहले अपने को आश्वस्त करें कि हमें आज खुश रहना है, दूसरे को खुश करना है। जब आप मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, उस समय तुरंत पहले आप शीशे में अपने आप को देखिए, पहले रूबरू करिए अपने को। और जैसे ही आपको अपनी आंखों से आंखें डाल के देखिए तो उस समय, कल से ही काम करिएगा, उस समय तुरंत आप ये सोचिए कि आज मुझे खुश रहना है और दूसरे को खुश करना है। अब उसके क्या तरीके होते हैं ये हम बता रहे हैं आपको। मंजन जैसी हो जाए तो आप थोड़ी देर के लिए छत पे चले जाइए, वहां देखिए कुछ चिड़िया उड़िया होंगे, उनको आप कुछ बिस्कुट बिस्कुट कुछ दाना वाना दे दीजिए। आप देखेंगे आपको बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी खुशी मिलेगी कि वो चिड़िया दाना चुगने लगी, बिस्कुट खाने लगी। थोड़ा से कटोरी में पानी रख दीजिए, नीचे आइए, अपने दिन की शुरुआत किसी हंसी मजाक या किसी ऐसी चीज से करिए जिससे आपको खुश होना है। अपनी पत्नी को खुश करिए, वो भी बेचारी किचन में हमेशा लगी रहती हैं, कोई ऐसी बात कर दीजिए जिससे वो खुश हो जाए। लोगों को एनकरेज करना लोगों को खुशी देने के समान है। जब आप किसी से भी प्रशंसा के दो शब्द बोलते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। प्रशंसा और प्यार, ये दो चीज ऐसी होती हैं जो दूसरे में एनर्जी क्रिएट करती है। तो वो चीज सुबह से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद अगर आप घर से निकलते हैं तो सबसे पहले ये एम बनाइए कि आपको रास्ते में गुस्सा नहीं होना है, ऑफिस में जा रहे हैं गुस्सा नहीं होना है किसी पे। हर एक व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसको खुशी देनी है। अब आप अपने घर के बाहर निकले तो आप जरूर देखेंगे, जो आप देखते नहीं है रोज, के अगल बगल कोई एक आधा कुत्ता होता है, बेचारा भूखा है। एक सेकंड के लिए रुक जाइए, 2 बिस्किट उसको दे दीजिए, थोड़ा सा पानी दे दीजिए, वो पूंछ हिलाएगा, आपको बड़ी खुशी मिलेगी। आगे बढ़िए, सड़क पर भी कोई भी ऐसी बात हो जाए, अपने अंदर बार बार प्रण लेते रहिए कि मुझे गुस्सा नहीं करनी है, मुझे किसी से भी अपशब्द नहीं बोलने हैं। कोई बात हो जाए तो एक बार मुस्कुरा के देखिए, आप मुस्कुराएंगे प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। आपको मालूम नहीं कि जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो भी बेचारा धूप में कितना काम कर रहा है, कभी उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दीजिए, उसको एनर्जी मिल जाती है, उसको संदेश मिल जाता है आपकी आंखों और आपके होठों से। कहीं पर भी गए, कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ है, आपको मालूम नहीं कि उसके पहले उसके साथ क्या लफड़ा हुआ है, थोड़ा सा उससे भी बहुत कायदे से बोल करके हंसी से बोल दीजिए। हर वक्त आलोचना करने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा सा उससे प्यार से बोल दीजिए। ऑफिस पहुंचिए, आपको मालूम नहीं जो क्लास 4 एम्प्लॉय होता है वो कितना अपमानजनक जीवन जीता है, खासतौर से हमारे देश में। हमारे देश में क्लास सिस्टम बहुत है, ये क्लास 4 है, ये क्लास 3 है, ये क्लास 2 है, क्लास 1 है, इसकी बहुत ज्यादा भावना है। विदेशों में ऐसा नहीं है, हमारे वहां ऐसा बहुत ज्यादा है कि आप जब अपने ऑफिस में अंदर घुसते हैं तो आप क्लास 4 वाले एम्प्लॉय की तरफ देखते तक नहीं। आप कहते हैं आपने कुछ किया नहीं, लेकिन आपने बहुत कुछ कर दिया। अब उसके सामने से सैकड़ों लोग निकल गए और उसमें से एक आदमी ने उसकी तरफ देखा, आप सोचिए कितना अपमानजनक है। उपेक्षा से बड़ा अपमान कोई नहीं होता, और वो वहां खड़ा हुआ है और ये अपमान दिन भर उसको झेलना है। तो वो रात पहुंचेगा तो क्या करेगा आपको मालूम है, और फिर आप उसकी आलोचना करोगे, रात में पहुंच के घर में क्या क्या कर रहा है, आप उसकी आलोचना करते हो, वो दिन भर क्या झेलता है आपको मालूम नहीं। घुसिए तो एक बार हो सके तो उससे प्यार से
एक शब्द बोल दीजिए, कैसे हो भाई, क्या हाल है, ठीक हो भाई, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। और अगर आप उचित समझें, सही हो तो हाथ मिला लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। ऐसा कुछ नहीं होता है, उसकी कंडीशन ऐसी है जो वो क्लास 4 में है। आपकी कंडीशन, आप यू आर ब्लेस्ड जो आप बेहतर हो गए हैं। ऐसा करेंगे, उसको भी ऊर्जा दे दी, खुद भी ऊर्जावान हो गए। अंदर जाइए, अंदर भी जो आपके अधीन हैं उनसे भी, और जिनके आप अधीन हैं उनसे भी, सबसे मुस्कुरा कर अगर आप पेश आए, हंस करके पेश आए। एक सावधानी है, ज्यादा बात मत करिए, कभी भी किसी से ज्यादा बातें नहीं करनी। ज्यादा बात करने पे आप ट्रबल इनवाइट करते हैं, आप बीच की डिस्टेंस को खत्म कर देते हैं, वो ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। वहीं तक ऊर्जा है जहां तक आपने उससे कायदे से बात करी, मुस्कुराया, उसको खुशी दी, बस वहीं पे दी एंड है। उसके बाद आपके अपने कर्तव्य हैं, आपकी अपनी ड्यूटी। अगर आप दफ्तर से बाहर निकलते हैं, आपको अगर सड़क पर कोई लाचार दिखता है, कोई अपंग दिखता है, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, उसको भी खुशी देनी है। अपने जेब में कुछ 5-5, 10-10 के नोट हमेशा रखा करिए। आप अगर उसको 10 रुपए देते हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उस बेचारे को कुछ हेल्प जरूर हो जाएगी। देख लीजिए, सुपात्र है, आपको भी खुशी मिली, उसको भी खुशी मिली। आपने उसके ऊपर एहसान नहीं किया, उसने आपके ऊपर एहसान किया। ये मौका दिया कि आपने उसको कुछ दे दिया, ये वो एहसान करता है। हमेशा ये सोचिए कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उस व्यक्ति ने आपके ऊपर एहसान किया। क्यों? क्योंकि उसने आपको खुशी दी। आप एक अपंग को 10 रुपए देते हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंदर आपको आत्मीय सुख कितना ज्यादा होता है, कितना आप अंदर से आनंद महसूस करते हैं। खुशी का स्वरूप क्या होता है? खुशी को हर वक्त हंसने को नहीं कहते, इस आत्मीय सुख को हंसी कहते हैं, खुशी कहते हैं। आप जब घर में लौटेंगे, उसके बाद आपके पड़ोसी अगल बगल दिखते हैं। कोई जरूरी नहीं हर वक्त पड़ोसी से लड़ाई की जाए। आप ये ठान के चलिए कि मुझे इसको हंसाना है, और जैसे ही आप उसको हंसाते हैं, आप उसको मुस्कुरा कर पेश आते हैं उसके सामने, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक बार ये ट्राई करके देखिए। लड़ाई झगड़े से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी, आप रिएक्शन के बदले में रिएक्शन होनी है, उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होनी है, फिर पुलिस कोर्ट कचहरी होनी है। एक बार जरा मुस्कुरा कर, हंस कर, बातें कर देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहीं भी जाइए, किसी अजनबी से मिलिए, हमेशा कोशिश करिए कि उसको हंसाना है, और बड़ी हल्की बातें करके, मुस्कुरा कर। अंदर आपके ये बात होनी चाहिए कि मैं हंसा तो रहा हूं, लेकिन ऑब्जर्वेंट भी रहना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। जबरदस्ती मिजरीज में नहीं अपने आप को डालना चाहिए। सुबेरे प्रण कर लीजिए कि किसी से ऐसे पैसे की डीलिंग नहीं करनी है, किसी को उधार नहीं देना है, किसी से ऐसी डीलिंग्स नहीं करनी है जो आगे चल के मेरे को दुख मिले, आगे चल के मेरा लड़ाई झगड़ा हो। आप क्या सोचते हैं कि मैं शायद ये डीलिंग करूंगा तो मेरी कोई तरक्की हो जाएगी, मुझे लॉन्ग रन में कुछ मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता। वो एक ट्रैप होती है, वो एक दलदल होती है। जैसे चूहे को खाना दिखा करके अंदर लाया जाता है, बिल्कुल ट्रैप होती है। उस ट्रैप में मत पड़िए, वैचारिक तरक्की करिए, जहां पर सीधा साधा इन्वेस्टमेंट है वहां पे करिए, लेकिन लोगों से कोई शेडी डील मत करिए। आप शेडी डील करेंगे, तनावग्रस्त होंगे, फिर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो ये सारे कारणों को अंदर से नष्ट कर दीजिए। और ये दिनचर्या जब आपकी होगी तो क्या होगा? 1 महीने का केवल समय है, 1 महीने बाद आप देखेंगे आपकी एक नई दुनिया बन गई। आप दफ्तर में घुसते हैं तो वो जो आपका क्लास 4 है, वो आपसे पहले वो मुस्कुराने लगता है। अंदर जाते हैं, वो लोग मुस्कुरा रहे हैं। घर में आ रहे हैं, पत्नी मुस्कुरा रही, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। मोहल्ले में आ रहे हैं, आपका पड़ोसी मुस्कुरा रहा है। कुत्ते पूंछ हिला रहे हैं, गाय आपके पास आ गई, छत पे गए, चिड़िया आ गई, आपकी एक दुनिया बन जाती है। आप कहेंगे फिर क्या होगा? जब वो दुनिया बन जाती है
तब आपके अंदर एक पावर ऑफ कंपैशन आता है। अब आप कहेंगे कि पावर लेके क्या करें, पावर तो डिस्ट्रक्टिव होती है। आपने कहा, मैंने कहा, मैं पावर ऑफ कंपैशन की बात कर रहा हूं। पावर दो प्रकार की होती है। एक तो आपने वो देखी सड़क पर पावर, एक वो नेता चलता है, अधिकारी चलते हैं, जज चलते हैं, तो वो पुलिस वाले कैसे ऐसे करते हैं, आपने देखा वो ऐसे ऐसे करते हैं हटाने के लिए, बंदूक की नोक दिखाते हैं। कितना अपमानित आप महसूस करते होंगे। क्या आप सोचते हैं कि वो पावरफुल हैं? अगर आप सोचते हैं कि वो पावरफुल हैं, बिल्कुल गलत फहमी है। वो पावरफुल नहीं है। उनको अकेले किसी मार्केट में छोड़ दीजिए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, चल नहीं पाएंगे। और ये पावर क्या है? ये पावर है पावर ऑफ फियर बाय यूज ऑफ फोर्स। जब आप फोर्स यूज करते हैं तो आप फियर क्रिएट करते हैं, और फियर क्रिएट करके क्या होगा, फोर्स आप देख रहे हैं तो आप हट जाएंगे, सैकड़ों लोग हट जाएंगे उनके रास्ते से और वो चले जा रहे हैं। अब आपको लग रहा है पावरफुल है, वो कतई पावरफुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो सैकड़ों हजारों लोगों को वो हटा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उनके मन में क्या भाव आ रहा है? घृणा के भाव आ रहे हैं, बद्दुआएं निकल रही हैं अंदर से। वो ये कह रहे हैं कि ये जो है, ये आदमी, इसके पास बंदूक है, उसके पास पावर है, तो ये मेरी बेइज्जती, मुझे अपमानित कर रहा है, इसका भगवान कभी भला ना करे। ऐसा हर व्यक्ति के दिल से निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? हर व्यक्ति अपने आप को अपमानित महसूस करता है। उस पावर से कोई फायदा नहीं है। वो आज है कल नहीं है, वो पावर है ही नहीं। वो डिस्ट्रक्टिव पावर है, पावर ऑफ फियर है, पावर ऑफ फोर्स। वो असली मायने में पावर है ही नहीं। असली पावर क्या होती है? आप गौतम बुद्ध की मूर्ति कहीं पर हो, कोई भी आदमी होगा, किसी भी धर्म का आदमी हो, वो नतमस्तक हो जाएगा। जब आप उनके चेहरे की ओर देखते हैं तो आपको जो मुस्कुराहट दिखती है, अपने आप आपके अंदर मुस्कुराहट आ जाती है, अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं। उनके अगल बगल कमांडो नहीं होते बंदूक दिखाने वाले, वो पुलिस वाले नहीं होते ऐसे ऐसे करने वाले, कोई नहीं होता उनके अगल बगल। आप स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, आप जैसे ही देखते हैं आपके अंदर श्रद्धा भाव आ जाता है। कभी आपके अंदर अपमान या घृणा आती है? कभी नहीं आती। कभी आप कुछ कहते हैं कि ये आदमी यार ऐसा है जिसकी वजह से मुझे सर झुकाना पड़ रहा है? कभी नहीं आती। मैं ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महापुरुषों की बात कर रहा हूं, मैं कंपैशन की बात कर रहा हूं। ऐसे जितने भी महापुरुष हैं, कोई हमारे मोहल्ले में कोई अगर कोई बहुत अच्छा आदरणीय कोई व्यक्ति हो, उसके सामने आप सर झुका लेते हो, उसको अंदर अंदर गाली नहीं देते हो, नहीं अपमानित महसूस करते हो, बल्कि आप उसके अंदर और आदर भाव लाके बिल्कुल झुक करके, नमस्कार करके, पैर छू के आप ये काम करते हो। दिस इज नोन एज पावर ऑफ कंपैशन। पावर ऑफ कंपैशन हर व्यक्ति को डेवलप करनी चाहिए। और पावर ऑफ कंपैशन तब आती है जब आप खुद खुश रहते हैं, दूसरों को खुश करते हैं। और खुश करने के कई तरीके हैं। कभी हंसाते हो, कभी मुस्कुरा के बात करते हो, कभी कोई बहुत अच्छी बात बता देते हो, कभी किसकी समस्या सुन लेते हो, कभी समस्या सुन के कोई आप उसका सलूशन बता देते हो, कभी किसी की हेल्प कर देते हो, कभी उपयोगी बनकर हेल्प कर देते हो, कभी विचारों से, बड़े उच्च विचारों से उसकी मदद कर देते हो। ये सारी चीज कंपैशन में आती है। यू डेवलप ए पावर ऑफ कंपैशन बाय दिस कंडक्ट। एक बहुत पावरफुल व्यक्ति, जो एक मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी हो सो कॉल्ड, वो आदमी भी ऐसे पावर ऑफ कंपैशन वाले व्यक्ति के आगे पावरलेस होता है। एक वाक्य बहुत पहले बोला था कि एक हैप्पी, एक खुश व्यक्ति के आगे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने आप को शक्तिहीन समझता है, पावरलेस समझता है। तो ये जो हैप्पी या खुश व्यक्ति है, खुशहाल व्यक्ति है, इसके भी कई ग्रेड होते हैं। एक तो केवल वो व्यक्ति हो सकता है कि जो केवल खुश रहता हो, दूसरों को खुश करता हो। उससे ऊपर ग्रेड है कि खुश भी रहते हैं, आत्मीय संतुष्टि भी देते हैं। उसके ऊपर का ग्रेड है कि हम तुम्हारी समस्या भी सुलझाते हैं, उपयोगिता भी अपनी बताते हैं और उस वे में आपको खुशी देते हैं। तो ये खुशी देने और खुश रहने के कई एक ग्रेड्स होते हैं। तो उन ग्रेड्स को समझिए। पहला ग्रेड तो वही है
कि सुबेरे जो मैंने आपको दिनचर्या चेंज करने के लिए बताया, पहला ग्रेड वही है। तो जब आप एक ग्रेड को प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ महीने के बाद फिर दूसरे ग्रेड पे आ जाते हैं और धीरे धीरे आप उन्हीं महापुरुषों की श्रेणी में आने लगते हैं। तब यही जो सो कॉल्ड पावरफुल लोग हैं, ये आपके आगे नतमस्तक होते हैं। तो ये पावर आपके अंदर है। वो पावर कमांडो और पुलिस वाला और वो जो फाइलें और नेता और उस सब में नहीं है पावर। इस बात को बहुत गौर से समझना पड़ेगा कि जो पावर ऑफ कंपैशन की बात कर रहे हैं वो भी हैप्पीनेस से आ रही है, यानी कि हैप्पीनेस से सब कुछ आ रहा है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है हैप्पीनेस से। एक आपने बच्चे को देखा ना, वो बगैर कारण के खुश होता है, उछलता रहता है, खेलता रहता है। उस बगैर कारण से खुश रहने के कारण उसके अंदर एक ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा से वो अपने सारे काम करता है। धीरे धीरे वो ऊर्जा हम खोते जाते हैं। जो डिजीज ऑफ सीरियसनेस की बात शुरुआत में कही, उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम शक्तिहीन हो जाते हैं। गंभीर आदमी बैठा हुआ है, कोई काम ही नहीं करेगा, वो उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी। और अगर आपके अंदर ऊर्जा होगी, बच्चों जैसी ऊर्जा, पागलों जैसी ऊर्जा, पागल भी बगैर कारण के खुश होता है। अगर उनके तरह ऊर्जा हुई तो 70 साल का आदमी आपको बच्चे की तरह लगेगा। बिलीव मी, अगर 70 साल का आदमी खुश हो जाए बगैर कारण के, गंभीरता और दुखी होने की बीमारी को दूर कर दे, यकीन मानिए आप उसकी एज कभी पूछेंगे ही नहीं। आपको लगेगा यार ये तो खुश रहता है, उसकी आप एज नहीं पूछते हैं। जो फिल्मी कलाकार हैं आपको खुशी देते हैं, पर्दे पे देते हैं, आप कभी उनकी उम्र पूछते हैं? किसी भी फिल्मी कलाकार की आप उम्र नहीं पूछते हैं। सालों साल बीत जाते हैं, वो 70, 80, 90 का हो जाता है, आप उसकी उम्र ही नहीं पूछते हैं। लेकिन आप अपने घर में और सड़क पे, मोहल्ले में सबकी उम्र पूछते हैं, ये तो इतने साल का हो गया, ये तो इतने साल का हो गया। क्यों पूछते हैं? क्योंकि आप गंभीर हैं, वो भी गंभीर है। गंभीरता को त्याग दीजिए। ये पहली स्टेप है खुश रहने और खुश करने की। वो जैसे आप स्टेप अपनाते हैं, दूसरे लोग खुद ही जान जाते हैं कि इसकी कोई उम्र नहीं है, ये एजलेस है। मैं हमेशा कहता हूं कि एजलेसनेस, यंग रहने का फार्मूला और खुश रहने का फार्मूला एक ही है। अलग अलग फार्मूले नहीं होते, एक ही फार्मूला होता है। और जब सब जने ऐसे ही खुश होते हैं तो क्या होता है, पावर ऑफ कंपैशन के साथ साथ इतनी एनर्जी लिबरेट होगी इस देश में, इस समाज में, ये देश कहां जाएगा। इसीलिए मेरा सुझाव रहता है इस देश के जो मुखिया हैं उनके लिए कि अपने देश में एक हैप्पीनेस इंडेक्स होनी चाहिए और प्रमोशन ऑफ हैप्पीनेस होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हैप्पीनेस से स्ट्रेस भी खत्म होती है, आतंक खत्म होता है, डर खत्म होता है, दुख खत्म होता है, और उसके साथ साथ एक एनर्जी लिबरेट होती है, ऊर्जा। हर आदमी ऊर्जा की बात करता है, कभी हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, कभी किसी एनर्जी की। ये एनर्जी जो हर व्यक्ति से निकलेगी, ये एनर्जी इस देश को कहां ले जाएगी आपने कल्पना नहीं की। जो खुशहाल देश होते हैं वो बगैर ज्यादा रिसोर्सेस के बहुत आगे तरक्की कर जाते हैं। तो आज का संदेश कि कल से यही दिनचर्या अपना लीजिए, खुश रहिए, ऊर्जावान होइए, इस दुनिया से सारे दुख दूर कर दीजिए, और साथ ही साथ पावर ऑफ कंपैशन और एजलेस होने का घाते में पा लीजिए। ये घाते में आपको मिल रहा है, पावर ऑफ कंपैशन और एजलेस होना। और जब तक आप जीवित हैं तब तक आप इतने आनंदित रहेंगे कि आपको लगेगा यार क्या जीवन पाया है मैंने। थैंक यू वेरी मच।